जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे। शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। 28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा है और श्री ठाकुर जी महाराज भी श्री वृंदावन धाम पधार चुके हैं। तो शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण का देखिए, जीवन में सभी को परीक्षा देनी पड़ती है, सभी को ही कष्ट सहन करने पड़ते हैं। जब से व्यक्ति कष्ट सहन करता है, परीक्षाएं देता है, तब जाकर उसकी उन्नति होती है। आज चंदा मामा की परीक्षा है, चंद्र ग्रहण है। ग्रहण का सूतक समय 4 बजे से है और ग्रहण रात्रि में 1 बजे से और 2:30 बजे तक है। ये जो 1 बजे से 2:30 बजे तक का जो ग्रहण का समय है, इस समय में किया हुआ जप एक अनुष्ठान के बराबर होता है। अष्टाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान 41 दिन में जो पूरा होता है, वही आपको इस 1.5 घंटे में किए हुए जप से प्राप्त हो जाएगा। देखिए, परमात्मा की कितनी बड़ी अनुकंपा है कि दीपावली से पहले ही भक्तों को ये मौका दिया जा रहा है। जैसे कंपनी में मालिक अपने वर्करों के लिए बोनस देते हैं, ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी भी साल का अंत होने से पहले, साल का विराम होने से पहले ही ठाकुर जी ये ग्रहण के माध्यम से बोनस दे रहे हैं, भजन का बोनस दे रहे हैं कि ग्रहण में आप भजन कर लो। जिन्होंने साल भर इस साल में कम भजन किया है, वह ये 1 बजे से 2:30 बजे तक के समय में, एक ग्रहण काल में आप भजन करके आप अपना एकत्रित कर लीजिए, एक पुनश्चरण का, एक अनुष्ठान का पुण्य प्राप्त कर लीजिए। सुबह रात्रि में 1 बजे आप स्नान करके जाप में बैठें, गुरु मंत्र का जाप करें, अपने इष्ट के मंत्र का जाप करें और फिर 2:30 बजे से पहले आप स्नान कर लें। 2:30 बजे, ये 2:22 पर ग्रहण खत्म हो जाएगा और कपड़े सहित स्नान करें, उसके बाद ग्रहण की समाप्ति हो जाएगी। इस तरह से आप ये ग्रहण का सदुपयोग करें। चंदा मामा की परीक्षा है तो हमारी भी परीक्षा है। जब देखिए, सूर्य चंद्र को भी ग्रहण लगता है, सूर्य चंद्र को भी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, साल में 1 बार 2 बार परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। तो क्या मानव जीवन में परीक्षाएं नहीं आएंगी? ज़रूर आती हैं। जब मानव जीवन में परीक्षाएं हैं तो उन परीक्षाओं से घबराना नहीं चाहिए। सूर्य चंद्र भी परीक्षा देते हैं और परीक्षा देने के बाद और तेजी से प्रकाश देते हैं और तेजी से निखर के सामने आते हैं। ऐसे ही मानव को परीक्षा देने के बाद तेजी से उसका तेज बढ़ता है, उसकी योग्यता निखर के आती है, उसकी शक्ति निखर के आती है। इसलिए हम सबको भी रात्रि में स्नान करके, भजन करके यह परीक्षा देनी है, जरूर देनी है, ताकि हमें अपने ठाकुर की, अपने सद्गुरु की प्रसन्नता के लिए भजन करना है, सद्गुरु की प्रसन्नता के लिए भजन करना है। जब परमात्मा सद्गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर किसी बात की चिंता नहीं रहती, क्योंकि सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर ही चलना शिष्य का सर्वप्रथम कार्य है। क्योंकि शिष्य सद्गुरु की परछाई होती है, परछाई है। शिष्य का किया हुआ प्रत्येक कार्य सद्गुरु की सेवा है। इसलिए जो भी कार्य करे वो सोच समझ कर करे, शुभ अशुभ को देखकर करे कि मेरे किसी कृत्य से, मेरे किसी कर्म से मेरे सद्गुरु का नाम खराब ना हो जाए, बदनाम ना हो जाए। इसलिए ऐसे परम सद्गुरु को, ऐसे परम सद्गुरु को हम बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो ये अवसर हमें ठाकुर जी ने दिया है, जो ये मौका हमें दिया है भजन करने का, तो इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। रात्रि में ज़रूर अलार्म लगा के सोइए और फिर उसके बाद उठकर स्नान करके, हाँ, जो बुज़ुर्ग हैं
जो अस्वस्थ हैं, अगर वो नहीं नहा सकते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं नहा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, विनाश पर जाप जरूर करना है। मुख्य है भजन, भजन बहुत जरूरी है, तो भजन जरूर करना है। ये आप सबसे निवेदन है कि इस अवसर का फायदा उठाकर भजन अवश्य करें। स्नान हो तो अति उत्तम बात है। जो युवा हैं वो स्नान करके भजन पर बैठें और ग्रहण के बाद भी वस्त्र सहित स्नान करें, फिर दूसरे वस्त्र पहनें और फिर प्रातःकाल पूरे घर की साफ सफाई करके गंगा जल छिड़क के ठाकुर जी के वस्त्र बदल के ठाकुर जी की पूजा करें। अच्छा, जो व्यक्ति जो ये चाहते हैं कि हम ठाकुर जी को चंद्रमा में खीर कैसे रखें, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के समक्ष खीर रखी जाती है, तो इस बार आप ऐसा कर सकते हैं। जो रखना चाहते हैं, जिनको ज़रूरी है, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि 28 तारीख को 4 बजे से सूतक लग रही है, तो 3 साढ़े 3 बजे तक खीर बना के रख लें, उसमें तुलसी कुसा डाल दें और ढक के रख दें। और रात्रि में 2:30 बजे के बाद जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब खीर को चंद्रमा की रोशनी में पतले सी जाली वाले कपड़े ढक के चंद्रमा की रोशनी में रख दें और प्रातःकाल ठाकुर जी को भोग लगाकर घर में आसपास में खीर का वितरण करें। और जो खीर नहीं रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि भक्ति सहज होना सिखाती है, भक्ति कट्टरता नहीं सिखाती कि तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं सिखाती। भक्ति सहज पथ है, जिसमें हमारा ठाकुर रीझे, जिसमें हमारे सद्गुरु रीझें, हमें वही कार्य करना है। और हमारे सद्गुरु का एक ही कहना है कि शरणागति, परमात्मा के शरणागत हो जाओ। और परमात्मा के शरणागत होते ही भक्त की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसलिए रात्रि में अवश्य भजन करें और इस भजन को करने के बाद, उस भजन को करने के बाद रात्रि में ही जब आपका भजन पूरा हो जाए 2:30 बजे, हाथ में जल लेकर पुष्प लेकर सद्गुरु को अर्पित कर दें कि हे सद्गुरु, इस जाप का जितना भी पुण्य है, जो भी कुछ है, ये भजन आपकी सेवा में समर्पित है, आपके लिए समर्पित है। देखिए आपको क्या इसका होता है, सद्गुरु की कितनी अनंत कृपा मिलती है, सद्गुरु कितने प्रसन्न होते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, हर शिष्य को याद रखनी चाहिए कि सद्गुरु शरीर नहीं है, सद्गुरु एक शक्ति है, एक गुरु तत्व है, जो शरीर जाने के बाद भी अपने आश्रित के साथ हमेशा रहता है, अपने अनुयायी के साथ हमेशा रहता है। वो शक्ति हमेशा उसका साथ देती है, हमेशा उसे दर्शन देती है और हमेशा ही उसके कार्य को सिद्ध करने की क्षमता रखती है। इसलिए जो शिष्य ये सोचते हैं कि हमारे गुरुजी चले गए, अब हम दूसरा गुरु बनाएं, ना ना ना, सद्गुरु जिन्हें प्राप्त हो गया है वो एक जन्म में नहीं, हर जन्म में वही सद्गुरु मिलता है, अलग अलग रूपों में मिलता है, अलग अलग शक्तियों में मिलता है। और वही सद्गुरु किसी भी संत महात्मा के माध्यम से आपका मार्गदर्शन कर देता है। इसलिए कभी भी ये विचार नहीं आना चाहिए जीवन में कि हमारे गुरु महाराज शरीर से नहीं हैं, उन्होंने गए हुए 16 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, या और भी जो लोग इस बात को सुन रहे हैं जिनके गुरु महाराज परम पद पधार चुके हैं, वैकुंठवास पधार चुके हैं, उनको कभी ये संशय नहीं करना चाहिए, कभी संशय नहीं करना चाहिए। क्योंकि गुरु मैं आप सबसे पूछता हूँ, गुरु क्या कोई शरीर है कि जब तक रहे तब तक उनकी पूजा, फिर उसके बाद किसी और को हम गुरु बना लें? गुरु कोई शरीर है? माता पिता, जन्म देने वाली माँ एक ही होती है ना, जो शरीर से जन्म देती है, अपने गर्भ में रखती है 9 महीने, वो एक ही माँ होती है। ऐसे ही जिसकी हम आत्मज हैं, जिसकी हम संतान हैं, जिस सद्गुरु के हम शिष्य हैं, वो एक ही होता है, दूसरा हो ही नहीं सकता। मेरे गुरु ही गोविंद हैं, दूसरा ना कोई, मेरे गुरु ही गोविंद हैं, दूसरा ना कोई। शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक ठाकुर जी का भजन करें, सद्गुरु की शरणागति रखें
और परमात्मा का भजन करते हुए संपूर्ण परिवार के सभी सदस्य बैठें, सभी भजन करें और जीवन को खुशहाल करें, जीवन को भक्तिमय करें, आनंदमय करें। इसी के साथ प्रेम से बोलेंगे राधे राधे।